घूमने वाला पत्थर। जैसे ही मैं इसे घुमाता हूँ, नीचे का हिस्सा भी घूमता है और ऊपर का भी। मतलब एक ही पत्थर है जो पूरी तरह से बैलेंस में बना हुआ है। सोचिए, 300 साल बाद भी ये परफेक्टली काम कर रहा है, जबकि आज के फैन और मशीन 5 साल में खराब हो जाते हैं। ये हमें बताता है कि उस ज़माने के इंजीनियर्स कितने इंटेलिजेंट और विजनरी थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल रहीम नूरी हाजिर हूँ खिदमत में एक और न्यू व्लॉग के साथ, और आप देख रहे हैं ज़ियारत वली अल्लाह यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में एक शहर पड़ता है पेनुगोंडा शरीफ, और यहाँ पे एक मस्जिद है जो 400 साल पुरानी बताई जाती है, शेर खान मस्जिद। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में मस्जिद आपको दिख रही होगी। मस्जिद की हिस्ट्री हम लोग इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, कब मस्जिद बनी थी और किसने इस मस्जिद को बनाया था। मिलते हैं मस्जिद के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई अब्दुल रहीम नूरी, और आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह पर जो सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, बल्कि 300 साल पुरानी जिंदा हिस्ट्री है। आज हम मौजूद हैं पेनुगोंडा फोर्ट, आंध्र प्रदेश में, जहां शेर खान मस्जिद अपनी शान और खामोशी के साथ आज भी खड़ी है। दोस्तों, जैसे ही मैं यहां पहुंचा, दिल को एक अलग ही सुकून मिला। चारों तरफ पहाड़ियां, ठंडी हवा और एक स्पिरिचुअल फीलिंग, जैसे वक्त थोड़ा सा रुक गया हो। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, तो 16 सेंचुरी में जब हम्पी गिर चुका था, तब विजयनगरा एम्पायर ने पेनुगोंडा को अपना सेकंड कैपिटल बनाया था। यहीं से पूरा राज चलता था, और इसी फोर्ट के अंदर बाद में शेर खान मस्जिद बनाई गई। जब डेक्कन रीजन में इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ अलग अलग कल्चरल्स और ट्रेडिशन साथ साथ नज़र आते हैं। यहाँ एक तेलुगु इंस्क्रिप्शन भी मिलता है जो 1564 का है, जिसमें राजा सदाशिवा का जिक्र है। मतलब ये जगह सिर्फ एक रिलीजन की नहीं, बल्कि पूरे भारत की शेयर्ड हेरिटेज है। दोस्तों, यहाँ की एक और मशहूर बात है बीच का काला पत्थर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मदीना शरीफ से आया था। अल्लाह ही बेहतर जानता है सच क्या है, लेकिन ये कहानी लोगों के यकीन और मोहब्बत को ज़रूर दिखाती है। ऐसी रिवायतें ही हमारे हिस्ट्री को ज़िंदा रखती हैं। दोस्तों, मैं कैमरा को मस्जिद की तरफ करता हूँ, और आप भी ज़ियारत कर ले उस काले पत्थर की जो मदीना शरीफ से लाया गया था। अब मैं कैमरा को जूम करता हूँ और आप ज़ियारत कीजिए। देखिए नाजरीन, वो जो बीच में आपको दिख रहा है सबसे अलग वाला पत्थर, कहा जाता है कि वही पत्थर जो है मदीना शरीफ से लाया गया था और इस मस्जिद में लगा दिया गया। यहाँ के जो लोकल लोग कहते हैं कि ये जो पत्थर है ये जन्नत का पत्थर है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, जो एक छोटी सी मस्जिद की शक्ल में बनी हुई है, जैसे मेहराब हो, लेकिन ये कोई मेहराब नहीं है। यहाँ पर उस ज़माने में अदालत लगती थी, और यहाँ पर जिस किसी के साथ गलत हुआ होता था उसको यहाँ पर इंसाफ मिलता था। सुभान अल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है। यहाँ आकर इंसान अपने रब के सामने सजदा करता है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है और दिल को सुकून मिलता है। मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं, बल्कि भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत का मरकज़ है। अज़ान की आवाज़ मोमिन के दिल को जगा देती है। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। जो शख्स मस्जिद से जुड़ जाता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत, सुकून और रहमत अता करता है। मस्जिद इल्म का भी मरकज़ है।
यहाँ कुरान की तिलावत होती है, हदीस की तालीम दी जाती है और बच्चों को दीन सिखाया जाता है। यहाँ से इंसानियत, भाईचारा और मदद का जज्बा पैदा होता है। दोस्तों, ये जो आप कुआं देख रहे हो, ये उस ज़माने का हौज़ हुआ करता था। जो भी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते थे वो यहाँ बैठकर वज़ू बनाया करते थे। कुछ रीज़न के वजह से ये हौज़ अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब यहाँ पर पानी भर जाता है तो यहाँ के जो जंगली जानवर है जैसे बंदर वगैरह यहाँ पर आकर कूदते हैं और पानी को गंदा कर देते हैं। तो जो भी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उनको बहुत ही तकलीफ़ होता है। अब दोस्तों, जब हम मस्जिद के अंदर जाते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ दिल जीत लेती है वो है यहाँ की कंस्ट्रक्शन। सुभान अल्लाह, पूरी मस्जिद बड़े बड़े सिंगल पत्थरों से बनाई गई है, बिना किसी मॉडर्न मशीन के, बिना क्रेन के, बिना सीमेंट के, सिर्फ हाथ और दिमाग के कमाल से। मीनार हो, गुंबद हो, पिल्लर हो या मेहराब हो, सब कुछ पत्थर का बना हुआ है और आज भी इतना स्ट्रॉन्ग है जैसे कल ही बनाया गया हो। आज के ज़माने में भी ऐसी बिल्डिंग बनाना मुश्किल है, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने ये काम सदियों पहले कर दिखाया। दोस्तों, आप ये पत्थरों को देख सकते हो, माशाल्लाह पिलर्स आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से डिज़ाइन की गई हैं। एक एक पत्थर को तराशा गया है और ये मेहराब को भी आप देख सकते हो, बिल्कुल मस्जिद की शक्ल में मेहराब शरीफ को बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये जो सामने का हिस्सा है वो एंट्रेंस है और गुंबद और मीनारे के साथ बनाया गया है माशाल्लाह। दोस्तों, यहाँ एक ऐसी चीज़ भी है जो आपको हैरान कर देगी और वो है घूमने वाला पत्थर। जैसे ही मैं इसे घुमाता हूँ, नीचे का हिस्सा भी घूमता है और ऊपर का भी। मतलब एक ही पत्थर है जो पूरी तरह से बैलेंस में बना हुआ है। सोचिए, 300 साल बाद भी ये परफेक्टली काम कर रहा है, जबकि आज के फ़ैन और मशीन 5 साल में ख़राब हो जाते हैं। ये हमें बताता है कि उस ज़माने के इंजीनियर्स कितने इंटेलिजेंट और विजनरी थे। जब आप यहाँ के मेहराब को गौर से देखेंगे तो आपको पूरी मस्जिद का डिज़ाइन उसमें छुपा हुआ नज़र आएगा। गुंबद, मीनार, एंट्री गेट, फ्लो डिज़ाइन, सब कुछ। जब आप यहाँ के मेहराब को गौर से देखेंगे तो आपको पूरी मस्जिद का डिज़ाइन उसमें छुपा हुआ नज़र आएगा। गुंबद, मीनार, एंट्री गेट, फ्लावर डिज़ाइन, सब कुछ उसमें रिफ्लेक्ट होता है, जैसे पहले ब्लूप्रिंट बनाया हो और फिर पूरी मस्जिद उसके हिसाब से तैयार हुई हो। ये लेवल की प्लानिंग आज भी रेयर है और उससे पता चलता है कि ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि एक वेल प्लान्ड सिस्टम का हिस्सा थी। यहाँ पर एक पुराना तावीज़ भी लगा हुआ है जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और लोग मानते हैं कि इससे औलाद, शिफा, रिस्क और मुश्किलात से निजात मिलती है। चाहे कोई इस बात पर यकीन करे या ना करे, लेकिन एक बात पक्की है कि हमारे बुज़ुर्ग सिर्फ बिल्डर्स नहीं थे, बल्कि स्पिरिचुअल गाइड्स भी थे, जो लोगों के दीन और दुनिया दोनों का ख्याल रखते थे। मस्जिद के आसपास आज भी पुराना कुआं, बाउली, अस्तबल और पुराने घर मौजूद हैं, जो ये बताते हैं कि ये सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि एक कंप्लीट इस्लामिक लाइफस्टाइल सेंटर था, जहां नमाज, रहना, पानी, सफ़र सब का इंतज़ाम होता था। इससे पता चलता है कि पहले के लोग कितने दूर की सोचते थे और प्लानिंग में कितने स्ट्रॉन्ग थे। दोस्तों, अब मैं आपको मस्जिद के गुंबद का अंदर का हिस्सा दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं माशाअल्लाह, जो गुंबद है एक पत्थर के ऊपर टिका हुआ है। ये जो गुंबद शरीफ जो बना हुआ है ये सिर्फ एक सिंगल पत्थर से
बना हुआ है माशाअल्लाह। और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। अगर आपको मस्जिद की छत के ऊपर जाना है तो इस तरह से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं माशाअल्लाह एक एक पत्थर को ऐसे तरीके से जोड़ा गया है। चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं और मस्जिद का ऊपर का व्यू देखते हैं, मस्जिद ऊपर से किस तरह दिखती है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह पूरे तरीके से पत्थरों से बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, जगह हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि जब यहाँ पहले से अलग अलग हुकूमतें और सिस्टम रहे तब भी मस्जिद बनी, जब लोग साथ रहे बिना नफ़रत के, बिना झगड़े के। ये है असली हिंदुस्तान की पहचान, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज जब हम छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं तब ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास मोहब्बत और रिस्पेक्ट पर बना था। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफ़र के एंड पर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि शेर खान मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये हमारी तारीख, हमारी पहचान और हमारी रूहानी विरासत का ज़िंदा सबूत है। यहाँ आकर इंसान को सिर्फ सुकून नहीं मिलता, बल्कि अपने पास्ट के जुड़ने से एहसास भी होता है। ऐसी जगह हमें याद दिलाती है कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस मेहनत और सब्र और ईमान के साथ अपनी निशानियाँ छोड़ी हैं। दोस्तों, आज के दौर में जब ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, जब हम मोबाइल और सोशल मीडिया में इतना उलझ गए हैं, तब ऐसी जगह पर आकर दिल को थोड़ी शांति मिलती है। शेर खान मस्जिद हमें सिखाती है कि सुकून पैसों में नहीं, शोर में नहीं, बल्कि अल्लाह की याद और अपनी असल पहचान में है। यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर, हर कोना अपनी एक कहानी सुनाता है, बस ज़रूरत है कि उसे महसूस करनी है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, अगर इसने आपके दिल को छू लिया हो, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल रहीम नूरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।